हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, हर क्वेश्चन मैं डिटेल के साथ करवाऊँगा और कंप्लीट एक साल का इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स आपका कवर होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। ये वीडियो एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 नंबर ज़रूर दिलाएगा फ्रेंड्स। मैंने काफ़ी मेहनत की इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक को रेडी करके जाइएगा, आप को यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं, टोटल कितनी रामसर साइट हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 99। देखिए, वर्तमान में भारत में कुल 99 रामसर साइट्स हैं। आइए डिटेल में समझते हैं रामसर साइट्स क्या है। तो अभी वर्तमान में टोटल 99 रामसर स्थल हैं फ्रेंड्स। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। भारत में अब एशिया में सबसे अधिक जो है रामसर स्थल हैं वर्तमान में। रामसर कन्वेंशन ये क्या है? ये तो कन्वेंशन जो है ये 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये इसका उद्देश्य जो है वो आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, सुरक्षा करना और सतत उपयोग करना। इसमें देखिए अपना इंडिया कब शामिल हुआ था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में देखिए कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि रामसर स्थल में भारत को कब शामिल किया गया था, 1982 में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी वर्तमान में कितने टोटल रामसर साइट्स हैं इंडिया में, तो याद रखना है टोटल 99 है। एक नंबर आपका एग्जाम में यहाँ से पक्का मानिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। और अगला देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली चीता सफारी स्टार्ट की गई है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में भारत की पहली चीता सफारी स्टार्ट की गई है। तो ये जो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई, जो कि ये श्योपुर और मुरैना जिलों के पास स्थित है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के श्योपुर मुरैना जिले में फैले कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेते हैं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिम्पलीपाल। भारत का 107वां जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो सिम्पलीपाल है। एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा सकते हैं, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने नेशनल पार्क हैं? तो आपको पता है 107। सिम्पलीपाल किस राज्य में आता है? ओडिशा में। और हाल ही में भारत के 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह बाघों और हाथियों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखिए, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्या क्या बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन बन जाता है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। देखिए यहाँ से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो वर्तमान में 107 है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और पहला राष्ट्रीय उद्यान। तीनों स्टैटिक जीके में अक्सर यहाँ से एसएससी रेलवे एग्जाम में प्रश्न जो है बन जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सदस्य देश हैं 193। देखिए इसके 6 प्रमुख अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो टोटल जो यूनाइटेड नेशन के अंग हैं 6 अंग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2026 में 33 वर्षों बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा किस राज्य को मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य को। गुजरात राज्य को 33 ईयर्स के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला कानूनी अधिकार प्राप्त कीट कौन बना है? यानी कि इसको कानूनी अधिकार मिल चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेजॉन की बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ। इनको लीगल राइट्स मिल गया है, अमेजॉन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को दुनिया का पहला कानूनी अधिकार। तो दुनिया की ऐसी पहली कीट बन गई, इसको कानूनी अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी थनथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में
बाघ गणना 2026 का पहला चरण स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 9वां। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। देखिए जो FAO है यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के वैश्विक वन संसाधन आकलन के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में 9वें स्थान पर है। भारत का कुल वन क्षेत्र की बात करें तो लगभग 72.7 मिलियन हेक्टेयर है, जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का लगभग 2% ये कवर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल कितनी है इंडिया में? तो वर्तमान में भारत में कुल विश्व विरासत स्थल जो हैं 44 है। कितनी है? 44। आई डिटेल में आपको मैं बताता हूँ इससे रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्तमान में टोटल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। देखिए इन धरोहरों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से सांस्कृतिक स्थल 35 है, प्राकृतिक स्थल 7 है, मिश्रित स्थल 1 है। भारत का पहला विश्व विरासत स्थल की बात करें तो वो था अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स था। स्थान है औरंगाबाद, संभाजीनगर महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। कब शामिल किया गया था? 1983 में। और ये बौद्ध चित्रकला और शिल्पकला का एक प्राचीन अद्भुत नमूना है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, पहला जो भारत का विश्व विरासत स्थल है अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है। और भारत का पहला विश्व विरासत सिटी कौन बना है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट अहमदाबाद गुजरात बना, 2017 में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला विश्व विरासत शहर है ये। अगला क्वेश्चन है, आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने हेतु पहला डाक सेंचुरी किस राज्य ने शुरू किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। देखिए पंजाब राज्य ने जो आवारा कुत्ते हैं उनकी प्रॉब्लम से निपटान हेतु डॉग सेंचुरी जो है स्टार्ट किया है पंजाब राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में से किसे शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी सोनम वांगचुक को। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में से किसको शामिल किया गया? सोनम वांगचुक को। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। उन्हें लद्दाख में पानी की कमी से निपटने के लिए आइस स्तूप यानी कृत्रिम ग्लेशियर के विकास और पर्यावरण संरक्षण में उनके शानदार योगदान के लिए सम्मान मिला है। अगला है 2026 में 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी सहज समृद्धि। 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्धि संगठन को मिला है। 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए मैसूर के जन आंदोलन सहज समृद्ध प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार पारंपरिक धान और बाजरे की किस्मों के संरक्षण के लिए सामुदायिक जैव विविधता के पहल के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन वाला विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी केरल। केरल जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन वाला विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। अगला है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस विश्वविद्यालय की मदद से शुरू हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी गुवाहाटी विश्वविद्यालय। तो भारत की पहली बांस आधारित यानी बैम्बू आधारित बायो रिफाइनरी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की मदद से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुखी किस कारण चर्चा में रही? आंसर है 5 शावकों को जन्म देने वाली पहली देसी चीता बन गई है मुखी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पुरी और सोनापुर बीच को कौन सा प्रमाणन जो है सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ब्लू फ्लैग। इनको जो ब्लू फ्लैग दिया गया है पुरी और सोनपुरा बीच को। डिटेल में देखते हैं। भारत में कुल अब तक 18 तटों को यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मान्यता मिल चुकी है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक अंतर्राष्ट्रीय यूको लेवल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और नौकायन पर्यटन स्थलों को दिया जाता है, जो पर्यावरण सुरक्षा स्वच्छता के उच्च मानकों को पूरा करते हैं। यह जो सर्टिफिकेशन है डेनमार्क स्थित एक NGO है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा यह प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, IUCN द्वारा अच्छा यानी गुड रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी कंचनजंगा नेशनल पार्क। IUCN द्वारा गुड अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बना है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध बायोस्फीयर रिजर्व है। 1977 में स्थापित यह पार्क भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना जो इसकी थीम है 2025 की।
देखिए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड 2026 किस शहर को दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है इंदौर। देखिए, इंदौर शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड 2026 दिया गया और ये लगातार 8वीं बार ये शहर जो है खिताब जीता है। सेकंड नंबर पर सूरत रहा, नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। अगला है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लद्दाख। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है लद्दाख। दीव भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है। यह अपनी सभी बिजली की मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करता है। इसकी क्षमता है 11.88 मेगावाट। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर और जयपुर को यूनेस्को ने हाल ही में भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी है। यह पर्यावरणीय प्रयासों और जल स्रोतों के संरक्षण में इन शहरों को उत्कृष्ट योगदान को दर्शाता है। यूनेस्को की बात करें, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। सदस्य देश हैं 194 सदस्य। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना था। अगला है, किस राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना जो नोमैडिक विलेज की स्थापना की गई है? आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम राज्य में भारत का पहला नोमैडिक विलेज घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना सिक्किम राज्य में की गई। यह गांव पाकयोंग जिले की याकटेन गांव में है। नोमैड सिक्किम नामक पहल के तहत इस गांव को स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य गांव आधुनिक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सहकारी क्षेत्र में। सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सहकारी क्षेत्र में शुरू की गई। यह योजना भारत में खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने, खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए शुरू की गई। इसे 31 मई 2023 को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृति दी गई थी। अगला है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। देखिए, स्थान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। उद्देश्य घास के मैदानों में रहने वाले पक्षियों की आबादी का सर्वेक्षण और रिकॉर्ड करना। सर्वेक्षण में पारंपरिक विधियों के साथ साथ ध्वनिक निगरानी तकनीकी का उपयोग भी किया गया था। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन है अपना घर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपना घर पहल शुरू की गई है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। और भारत अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक उत्पादन में 8% का योगदान देता है भारत। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मोल्डोवा। मोल्डोवा जो है 107वां सदस्य देश बन गया है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जनवरी 2016 में। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने रखी थी। यह भारत में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव को शुभंकर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है हिमालयन किंगफिशर। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वाराणसी। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है वाराणसी। वाराणसी पहला सिटी बन गया है जिसने रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाए। यह बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी, जयपुर में। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किया गया जयपुर में। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। तो देखिए, भारत
की तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु बना है। एक सर्वेक्षण हुआ था जिसमें शहरी क्षेत्रों में तेंदुओं की संख्या मुंबई से अधिक पाई गई। बेंगलुरु में जंगली तेंदुए आबादी 80 से 85 पहुंच गई। मुंबई से जो है 54 से अधिक है। अगला है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। फ्रोजन चिड़ियाघर एक क्रायो बैंक है जो जानवरों की आनुवांशिक सामग्री जैसे डीएनए, शुक्राणु, अंडे और भ्रूण को -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित करता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हमारा पेड कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ अवेलेबल है। सभी को आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारा जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं। मात्र 149 रुपये मिल जाएगा आपको। और देखिए, ये जो कोर्स है आपको हर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में जीके जीएस आता है तो इस कोर्स को जरूर पढ़ के जाइए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जनरल साइंस का कोर्स अवेलेबल है, हिंदी ग्रामर का कोर्स अवेलेबल है। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2026। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। भारत धातुओं, खनिजों, जैव विविधता जैसे गहरे समुद्री संसाधनों का अध्ययन करने के लिए देश का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च करने के लिए तैयार है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरण रिजिजू। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चाइना। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण चाइना कर रहा है। देखिए, जो है तिब्बत में यारलुंग जामगो नदी पर बनाया जा रहा है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। परियोजना का नाम है, इससे मोतोऊ हाइड्रो पावर स्टेशन कहा जा रहा है। किस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केरल राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला तितली अभयारण्य उद्घाटन केरल राज्य में किया गया। यह अभयारण्य कन्नूर जिले में अरलम वन्यजीव अभयारण्य के भीतर है, जिसे अरलम तितली अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। अगला है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है। भारत का पहला महावत गांव तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। यह गांव मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में स्थित है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नोएडा में। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? नोएडा में। यह भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, जिसका नाम नोएडा जंगल ट्रेन है, नोएडा में बनेगा। यह पार्क महामाया फ्लाईओवर के पास 30 एकड़ में बनाया जा रहा है। यह पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन है अमरावती। अमरावती दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सिजनम किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र लॉन्च किया है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य में पहला ग्रीन बजट जो है प्रस्तुत किया गया है। पीएम मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में मोदी जी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी, विशाखापट्टनम। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, लेह में। लेह में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 में भारत को दुनिया भर के 143 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी, छठा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 में भारत को छठा स्थान दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे प्रदूषित शहर जो बना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का लोनी, भारत और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यहाँ हवा में PM 2.5 का स्तर 112.5 है। तो देखिए, एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत छठे नंबर पर है 143 देशों में, और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का लोनी जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर और भारत का भी बना है। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद जो अपने इंडिया में है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 2026 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वाटर एंड जेंडर। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे 2026 का थीम है वाटर एंड जेंडर।
संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन बी चाइना। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण चाइना कर रहा है। अगला है नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को किस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। भारत की दो अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर नाट्य शास्त्र भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर संरक्षित करना। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कर्नाटक। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गांव स्तर पुरावशेष सर्वेक्षण को पूर्ण किया है। इसने ऐतिहासिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकेगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी 10,000। केंद्र सरकार ने 2030 तक टोटल 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग इन उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। भारत में 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। अगला है यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी 16। देखिए यूनेस्को द्वारा हाल ही में 16 नए वैश्विक जियो पार्क जो है नामित किए गए हैं। यूनेस्को ने हाल ही में 16 नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है जिससे इन क्षेत्रों की भू पर्यटन और संरक्षण क्षमता में वृद्धि होगी। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। स्थापना 1946 में हुई थी। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह श्योपुर और शिवपुरी जिलों में फैला है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी 1973 में। उद्देश्य है बाघों की आबादी को बढ़ाना और उनके आवासों की रक्षा करना। हाल ही में किस देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। चाइना देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं। चीन में वैज्ञानिकों ने सबसे प्राचीन जुरासिक युग के पक्षी जीवाश्म खोजे हैं जो पक्षियों के विकास क्रम को समझने में सहायक होंगे। ये जीवाश्म लगभग 1.48 करोड़ वर्ष पुराने माने जा रहे हैं। अगला है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। प्रवाल भित्तियों और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1980 में स्थापित किया गया। हरित सकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। हरित सकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डिटेल में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित जीडीपी से जोड़ा है। यह राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन में क्रांतिकारी कदम है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। COP31 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंताल्या टर्की में। देखिए COP31 सम्मेलन का आयोजन अंताल्या तुर्की में किया जाएगा। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। यह संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के तहत होने वाली वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता है। इसमें सदस्य देशों की सरकारें, पर्यावरणविद और अन्य हितधारक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा करने के लिए एकजुट होते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है? सर ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य ने बैसिलस सबटिलस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। केरल ने ऑफिशियली जो है बैसिलस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव स्टेट माइक्रो घोषित किया। इसके साथ ही केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य के प्रतीक के रूप में सूक्ष्मजीव को मान्यता दी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखे। टेस्ट के लिए आपके लिए क्वेश्चन है भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? इसका आंसर आप सभी को बताना है। फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी
और ये आप हमारा जीके जीएस का संपूर्ण क्रैश कोर्स जरूर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। जनरल साइंस का भी कोर्स अवेलेबल है और पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।